बंदूक के दम पर यहाँ पर लूट हुई है। भैया प्लीज थोड़ा बाहर आइए। ये दिवेश बाहर आ रहा हो। नमस्कार दोस्तों, आजकल मध्य प्रदेश में हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हर दिन कोई ना कोई विभाग सवालों के घेरे में खड़ा नजर आता है। मीडिया चाहे कितना ही कम दिखाए, लेकिन जमीनी सच्चाई अब छिपने वाली नहीं है। बात अगर भिंड की करें तो अवैध रेत खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया जाता है और रेत माफिया इतने बेखौफ कि वन प्रहरी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार देते हैं। अगर बात करें शिवपुरी की, तो शिवपुरी में सिकंदरा आरटीओ चेक पोस्ट पर सरकारी सिस्टम की जगह प्राइवेट लोगों की गुंडागर्दी सामने आती है, जहां बस ड्राइवर को और यात्रियों को घसीटा जाता है, पीटा जाता है, जिसके बाद इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होती है। वहीं निवाड़ी जिले में भी गुलाबी पर्ची का खेल, जहां हर ट्रक से 1000 रुपए और भूसे की गाड़ी से 1500 रुपए की वसूली का एक्सक्लूसिव खुलासा हमने यानी कि ब्रेकिंग न्यूज वाला ने किया था। सारे सबूत भी सामने आए थे, वीडियो वायरल भी हुआ था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मिला तो सिर्फ झूठा आश्वासन। और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश पूरे देश में चर्चा में है और वजह है ऐसी कि सवाल सीधे सिस्टम पर उठ रहे हैं। ताजा मामला सिंगरौली का है, जहां दिन दहाड़े बैंक में डकैती हो जाती है और अंदाजा लगाइए, अपराधी इतने बेखौफ कि चेहरा तक नहीं ढकते। क्या प्रदेश में अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? सिंगरौली जिले के बेड़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 हथियारबंद बदमाश घुसते हैं। पिस्टल और कट्टों के दम पर पूरे बैंक को बंधक बना लेते हैं। ग्राहकों और कर्मचारियों से मोबाइल छीनकर एक जगह रखवा दिए जाते हैं। जो नहीं मानता उस पर हवाई फायर कर डराया जाता है। लोगों को दीवार से सटाकर सिर झुकाकर बैठा दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि खासना भी मत, वरना गोली मार देंगे। यही नहीं, बदमाशों को बैंक की अंदरूनी जानकारी तक थी। मैनेजर को नाम और घर तक की जानकारी बताकर धमकाया जाता है कि तुम छत्तीसगढ़ की हो, घर पता है तुम्हारा, तुम्हें गोली मार देंगे वहीं छत्तीसगढ़ आकर। कनपट्टी पर कट्टा रखकर गोल्ड लोन के लॉकर के ताले खुलवाए जाते हैं और एक एक कर 5 लॉकर, जिसमें करीब 9 से 10 किलो सोना था, साथ में लाखों रुपए की नकदी। और ये सब कुछ किया इन 5 चोरों ने मात्र 20 मिनट के अंदर। यानी 20 मिनट के अंदर वो आते हैं, बैंक में घुसते हैं, लोगों को डराते हैं, मैनेजर को डराते हैं, चाबी लेते हैं, लॉकर खुलवाते हैं, वो लॉकर में से सोना लेते हैं, कैश लेते हैं, बैग भरते हैं और बैंक से निकल जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 मिनट के अंदर इन 5 चोरों ने इतना कुछ कर दिया, तो इन चोरों की तैयारी कितने दिन से चल रही होगी। तो कहीं ना कहीं जब डकैती इतनी प्लानिंग के साथ थी कि एक बदमाश यहाँ पर गेट संभाल रहा था, बाकी 4 अंदर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। और यहाँ पर जाते जाते इन चोरों के द्वारा सीसीटीवी का डीवीआर भी निकलवा लिया जाता है। हालांकि जल्दबाजी में वो डीवीआर उनसे वहीं छूट जाता है, उसको ले जाना में वो भूल जाते हैं। इस पूरी वारदात के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन हरकत में आती है, नाकाबंदी होती है, लेकिन तब तक बदमाश 2 अपाचे बाइक से फरार हो चुके होते हैं। 3 बदमाश एक बाइक पर थे और 2 बदमाश दूसरी बाइक पर, और वो सीधे छत्तीसगढ़ की ओर निकल जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर देर रात डीजीपी कैलाश मकवाना मौके पर पहुंचते हैं और आईजी फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटती है। लेकिन सवाल वही कि घटना के बाद की सक्रियता से पहले की लापरवाही किसी को क्यों नहीं दिखती। एक बार आप सुने इस पूरे मामले पर क्या बोले डीजीपी कैलाश मकवाना। क्या हुआ है? आज सिंगरौली जिले के बेडन कस्बे में जहाँ पर हम खड़े हुए थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर करीब 12:50 से 1:10 के बीच करीब 20 मिनट के बीच में डकैती की घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे। और बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो लेकर के यहाँ से भागे। भागने के बाद में
मोटरसाइकिल पे थे वो बेसिकली, 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। भाई नीचे से कौन डिस्टर्ब हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। तो यह पूरा मामला उसी मध्य प्रदेश का है जिसे कहा जाता है कि यह अजब है, सबसे गजब है। लेकिन अब ये गजब विकास के लिए कम और घटनाओं के लिए ज्यादा चर्चा में है। अब देखना ये होगा कि सिंगरौली की ये बड़ी डकैती सिर्फ खबर बनकर रह जाती है या वाकई सिस्टम कुछ ऐसा करता है जिससे अपराधियों के मन में फिर से कानून का डर लौट सके। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला।